everyone, I am Bharti Sharma, your spoken English educator, and I welcome you all in this new and fun-loving class of mine in which we're gonna discuss another important topic. Now you must be thinking, मैम आज क्या आप पढ़ाने वाले हो? तो डोंट वरी, आज मैं ना कुछ आपको इसे समझाने वाला नहीं करने वाली. आई मीन ऑफ कोर्स पढ़ा रही हूँ तो कुछ तो समझाऊंगी ही. दैट्स अ ट्रूथ आई वुड से. बट यस, जो पढ़ा रही हूँ ना, आई एम श्योर यू गोना टेक इंटरेस्ट इन दैट. वाई? आप मुझे ये बताइए, बचपन से आपको कहानियां किसने सुनाई है? क्या दादी ने, नानी ने, मम्मी ने, पापा ने? यही बोल रहे हो आप? एंड आप में से कितने बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद था? बताइए. आई एम श्योर हर एक बच्चे को बचपन में बहुत पसंद था कहानियों को सुनना. एंड इवन इन टुडेज एरा, जहां पे हम 24, 25, 26 एज के भी हैं, still we watch stories through the help of Netflix, through the help of movies, serials, daily soaps. इन सब के थ्रू हम करते क्या है? कोई ना कोई कहानी को तो ही देखते हैं, यही करते हैं. मैं बार बार आपसे क्या पूछ रही हूँ, आपको कहानियां देखना पसंद है या नहीं है? आपको बचपन में कहानियां कौन सुनाता था? एंड इवन एट दिस एज ऑल्सो वी स्टिल वॉच अ लॉट ऑफ स्टोरीज, राइट? एंड आज का टॉपिक इसी चीज से रिलेटेड है. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट स्टोरी राइटिंग, राइट? अभी तक मैंने आपसे पूछा कि आपको स्टोरी सुनना बहुत पसंद था, आपने बोला हाँ. मैंने बोला कि आपको स्टोरी सुनाता कौन था, आपने किसी ना किसी का नाम सोचा होगा. बट अब मैं बात कर रही हूं कि आपको स्टोरी लिखना बहुत पसंद है. आपके दिमाग में बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट होती होंगी. बट व्हेन इट कम्स टू द राइटिंग पार्ट ना, हमारा हाथ थोड़ा पीछे हट जाता है. क्यों? क्योंकि थोड़ा इतना ज्यादा हम इंडल्ज इस चीज में रहे नहीं, कभी किसी ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया एग्जैक्टली स्टोरी को लिखना कैसे है. तो आज टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट अ परफेक्ट स्टोरी, राइट? तो एग्जैक्टली अगर आप कभी भी कहानी लिखना चाहो, आपके मन में कोई भी कहानी है, कैसी भी कहानी है, आप कहानी लिखना चाहते हो, and you want to actually become a good story writer, storyteller, so today I'm going to help you out with that. I am going to tell you how to write a perfect story. Isn't it interesting? I would say definitely बहुत ज़्यादा interesting होने वाली है आज की क्लास. So without wasting any time, let's get started with the class. ऑल राइट प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी राइटिंग के बारे में जानना. So first thing that I'm going to provide you is with a lot of tips to help you write a great story. मैं आपको सबसे पहले कुछ बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप एक बहुत बढ़िया सी स्टोरी लिखने वाले हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टिप जो मैं आपको दूंगी वो क्या रहेगा? वो रहेगा that you need to start it with a clear idea. ठीक है? जब आप स्टार्ट करना चाहते हो, एक क्लियर सा एक आइडिया होना चाहिए आपके दिमाग में. कहने का मतलब क्या? मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगी जिससे आप इसको समझ पाए. सबसे पहली बात, क्लियर आइडिया दिमाग में कैसे रखना है? बिफोर यू बिगिन राइटिंग योर स्टोरी, इससे पहले कि अपनी राइट करना स्टोरी को स्टार्ट करें, इट्स इंपॉर्टेंट what? It's important to have a clear idea of what you want to write about. तो ये हम समझेंगे कुछ पॉइंट्स के जरिए. तो सबसे पहला पॉइंट कहता है that you before you begin writing your story, it's important what? जब भी आप जब आप स्टोरी राइटिंग लिखना स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको पता होना चाहिए. इट्स इंपॉर्टेंट what? It's important to have a clear idea of what you want to write about. आपके दिमाग में ना ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आखिर आप लिखना क्या चाहते हो. ये आपको पता होना चाहिए. जिस स्टोरी में आप बात लिख रहे हो, स्टोरी लिखना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स आपके माइंड में कुछ तो होगा कि मुझे इस चीज के बारे में लिखना है. ठीक है, मैं ये लिखना चाहता हूं, तो वो तो आपके दिमाग में होगा, राइट? Your idea,
should be something that you're passionate about and interested in exploring. कहने का मतलब क्या कि आपका जो आइडिया है वो इस चीज के बारे में होना चाहिए जिस चीज के बारे में आप पैशनेट फील करते हो, आपको लगता है कि यस दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू राइट ऑलवेज, राइट? या फिर अगर कोई सामने वाला स्टोरी को पढ़े तो उसको कुछ एक्सप्लोर करने को मिले, वो बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ये आपको माइंडसेट रखना चाहिए. देन थर्ड आइडिया इज दैट थिंक अबाउट द थीम, कैरेक्टर्स एंड द प्लॉट ऑफ योर स्टोरी. ठीक है, आपको थीम के बारे में सोचना है, आपको कैरेक्टर्स के बारे में सोचना है, और प्लॉट क्या रहेगा, आखिर कहने का प्लॉट कैसे है, क्या क्या रहेगा प्लॉट, ये आपको पता होना चाहिए. इसके बारे में आगे भी डिटेल में समझेंगे. ठीक है, you can get inspirations from your own life experiences, the news, books, movies or other sources. ठीक है, आप इंस्पिरेशन ले सकते हो किससे? अपनी खुद की लाइफ एक्सपीरियंसेस से. मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप जो सबसे ज्यादा स्टोरीज देखते हो ना, आप चलिए स्टोरीज भी छोड़िए, आप यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज देखते होंगे. सीरीज है क्या? छोटी सी कोई कहानी होती है. आजकल सीरीज 3-3 एपिसोड की भी बन रही है, जस्ट 3 एपिसोड एंड दे आर ओवर विद दैट, राइट? वो है क्या? वो किसी ना किसी की कहानी उठाते हैं, और जब आप उसको देख रहे हो, पहला एपिसोड देखने के बाद आपके मन में सेकंड एपिसोड देखने के बारे में क्यों सोचते हो? अभी सोचा है? मैं बताती हूँ. वो इसलिए आप सोचते हो क्योंकि वो पहली स्टोरी में कुछ ऐसा डालते हैं जिससे आप अपने आप को उस चीज से रिलेट कर सको, राइट? जब आप वो पहली स्टोरी को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद को रिलेट कर पा रहे हो, राइट? अगर खुद को भी जस्ट इन केस नहीं कर पा रहे हो तो आपको पता है कि दैट्स द रियलिटी, that's the reality, even if it is not the reality. Let's just take this case also. ठीक है, अगर वो रियलिटी नहीं भी है ना, वो रियलिटी है ना, आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, फिर क्यों देख? सोचो क्योंकि उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टेड होता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, है ना? कुछ या तो फनी होगा, कुछ या तो स्टूपिड भी हो सकता है. लोग स्टूपिड चीजें भी देखते हैं, दैट्स अ फैक्ट, राइट? तो कुछ स्टूपिड भी होता है, कुछ फैक्ट भी होते हैं, कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ अपने आप को रिलेट करते हैं. तो ये सारी चीजें ही होती हैं, लोग इसीलिए सेकेंड एपिसोड पे पहुंचते हैं. अगर नहीं पहुंचते हैं तो मे बी उनकी स्टोरी में दम नहीं है, मे बी उस पर्सन को उस स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं आया. ठीक है, there can be a lot of reasons. So what I am trying to make you understand is if you want to start a story of your own, अगर आप खुद की स्टोरी स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए अगर आपको कोई इंस्पिरेशन चाहिए तो अपनी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आप इंस्पिरेशन डेफिनेटली ले सकते हो. ठीक है, जैसे आपके लाइफ में मे बी किसी ने आपको धोखा दिया, आपके किसी फ्रेंड, किसी बेस्ट फ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, या आपके किसी बेस्ट फ्रेंड ने आपके लिए वो कर दिया जो आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था, कुछ इतना अच्छा कर दिया. यू नो देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, देयर स्टिल गुड पीपल अलॉट. ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया, मे बी आपकी लाइफ कैसी रही, या बचपन से अब तक कैसे क्या क्या चीजें आपने फेस की. तो इस सब से रिलेटेड अपने खुद की लाइफ एक्सपीरियंसेस से आप स्टोरी ले सकते हो. अगर अपनी लाइफ को आप शेयर नहीं करना पसंद करते, मे बी यू आर द पर्सन हु इज यू कैन से इंट्रोवर्ट, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो? यू कैन गेट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द न्यूज. आप न्यूज के थ्रू इंस्पिरेशन ले सकते हो. कुछ बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत ही सारी बुक्स हैं. ठीक है, आप बुक्स में से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो, मूवीज के थ्रू इंस्पिरेशन ले सकते हो. बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो व्हेन यू एक्चुअली वांट टू राइट अ स्टोरी ऑफ योर ओन. ठीक है, now here you go with the fifth idea, which is you can use a brainstorming technique or mind map to help you come up with ideas. Now what you can do is in this thing that you can create a mind map. ठीक है, आप एक mind map create कीजिए. brainstorming technique होती है कि आप mind map अपने दिमाग में create कर रहे हो कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है, आपको वो नहीं करना. exactly something कुछ relate की, फिर जिससे आप relate कर पाते हो उस चीजों को लेते रहिए, right? This is how you can create a story and I'm sure this is going to be वेरी हेल्पफुल फॉर यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप ये क्लियर आइडिया वाला स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. All right, students, so here you go with the second step, which is create a plot outline. Now, what it means to say, once you have clear idea of your story, जब आपके दिमाग में क्या आपको स्टोरी लिखनी है उस चीज का आइडिया क्लियर हो जाए,
क्रिएट एन आउटलाइन ऑफ द प्लॉट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, प्लॉट आउटलाइन का मतलब होता है कि कुछ सीन क्रिएट करना, ठीक है। वो कुछ सीन्स क्रिएट कीजिए कि फर्स्ट सीन में ये होगा, सेकंड सीन में ये होगा। यही होता है ना वेब सीरीज में भी कि आप एपिसोड बाय एपिसोड देखते हो, मतलब कहने का मतलब क्या है, वो सीन बाय सीन होता है। अब एक एक एपिसोड में भी कितने कितने सीन्स होते हैं। कभी कभी पहला सीन कॉफी शॉप में देख रहे हो, फिर दूसरा सीन आप किसी के घर पे देख रहे हो, तीसरा सीन आप कॉलेज में देख रहे हो, ठीक है। इस तरीके से सीन्स क्रिएट होते हैं। तो दैट्स व्हाट द प्लॉट आउटलाइन मींस, राइट। सीन्स क्रिएटिंग में आप क्या देख सकते हो, सीन क्रिएटिंग में आप देख सकते हो कैरेक्टर्स, आप सेटिंग्स जैसे इवेंट्स, ये सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। दैट्स व्हाट द प्लॉट आउटलाइन मींस, राइट। This will help you organize your thoughts and ensure that the story flows logically. और अगर आप ये प्लॉट आउटलाइन क्रिएट करते हो तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपने जो आपके थॉट्स थे, राइट, थॉट्स आपके ऑर्गेनाइज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कि एक सिस्टम बन जाएगा कि आप पहले ये कर रहे हो, फिर आप ये कर रहे हो, फिर आप ये कर रहे हो, ठीक है। आपका ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपकी स्टोरी फ्लो में जाएगी। ये नहीं है कि आउट ऑफ द फ्लो चलेगी कि अभी पहले फर्स्ट सीन आ गया, फिर थर्ड सीन आ गया, फिर तो वो बहुत मेसअप क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो जब आप प्लॉट आउटलाइन क्रिएट करते हो तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपके और थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके रखने में, आपको इंश्योर करती है कि आपकी स्टोरी जो है एक फ्लो में ही जाएगी, ठीक है। Your plot should have a clear beginning, middle, and end, with rising tension and conflict that keeps readers engaged. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज लिसन टू मी वेरी अटेंटिवली। ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट ये कहता है कि जब आप अपनी स्टोरी का प्लॉट क्रिएट करते हो, उस टाइम पर आपके माइंड में क्या बात होनी चाहिए, उस टाइम पर आपके माइंड में बात होनी चाहिए कि आपका जो आप स्टोरी लिख रहे हो उसकी बिगिनिंग, उसका मिडिल, उसका एंड, ठीक है। ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, आपका बिगिनिंग, आपकी मिडिल, आपका एंड। और उसमें ये रहना चाहिए, जैसे आपने कभी भी कोई स्टोरी देखनी शुरू करी होगी, कोई वेब सीरीज, कोई XYZ, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी वॉच नाउअडेज, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर आप कुछ देख रहे हो तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको वो अच्छी सी ब्यूटीफुल सी स्टोरी स्टार्ट हो रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, और वो खत्म हो गई, कुछ इंटरेस्ट आएगा, मजा ही नहीं आया। अब क्या है, एक स्टोरी स्टार्ट हुई, एक क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हुई, ये कौन है, क्या है, अभी कुछ नहीं पता। लेटर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही, धीरे धीरे आप जान रहे हो, और अचानक से एक एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। जिसका आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे डेली सोप्स में ये चीज होती है कि कभी एक बार में आंखें दिखा दी, फिर ये वाला हिस्सा दिखा दिया, फिर ये वाला हिस्सा दिखा दिया, फिर पूरी बॉडी दिखा दी, हाथ दिखा दिए, स्माइल दिखा दी, बट पैर पर चेहरा नहीं दिखाया, राइट। इवन उसका नाम तक भी बता देते बट चेहरा नहीं दिखाते। आप सेकंड एपिसोड में जाते ही क्यों, उस बंदे का चेहरा देखने के लिए, आखिर नई एंट्री कौन हुआ है स्टोरी में, राइट। तो क्या हुआ, आपको टेंशन क्रिएट हुई कि शिट शिट शिट, अगले एपिसोड में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, उसका पति उसको मार देगा, उसका ये होगा, उसका वो होगा, स्टफ्स लाइक दैट। and just jokes apart, but this is how you actually grab the audience, this is the way to grab your audience, right। ये तरीका होता है जिससे आप ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हो कि वो नेक्स्ट स्टोरी पर पहुंचे और जाने की क्या है, और नेक्स्ट स्टोरी में फिर आप एक ऐसा क्वेश्चन छोड़ दीजिए जिससे वो थर्ड एपिसोड पे जाएं, ठीक है। और धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स हमने स्टार्टिंग से दिखाई हैं, एंड में आते आते वो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स किसी ना किसी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, वो और जितने भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए वो सब होने चाहिए। लास्ट में जैसे कि हम ज्यादातर दिखाते हैं, या तो हम एक ओपन एंड पेज पे छोड़ देते हैं कि आगे आप सोच लीजिए ऐसा, और इसके साथ और क्या क्या चीजें हो सकती थी, एक ओपन एंड में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, हॉलीडे मूवी है अक्षय कुमार की, लास्ट में जब उनका विलेन मर रहा है, तब भी वो क्या बोलता है कि तू सस्पेंस में ही मर। तो सस्पेंस में ही मतलब लोगों को छोड़ दो, ऑडियंस को छोड़ दो, दे जस्ट लेट देम प्रिडिक्ट व्हाट दे कैन प्रिडिक्ट, राइट। इट्स ऑल राइट, एंड व्हाट यू कैन डू इन दिस थिंग दैट you can create, you can say, if you actually want to know the reason behind it, then you need to लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे, अगर आप सच में जानना चाहते हो कि इसके पीछे का रीजन क्या था, तो आप इतने इतने कमेंट्स कीजिए, इतने इतने लाइक्स कीजिए, हम बनाएंगे इसका सीजन 2, फिर उसमें मिलेंगे। तब तक ऑडियंस इज ईगरली कीपिंग वेटिंग ऑन कि आपका एपिसोड कब सीजन 2 आएगा, कब आपके एपिसोड रिलीज होंगे, कब हमें रीजन पता चलेगा, एंड दैट्स हाउ दे क्रिएट द एंगेजमेंट। इस तरीके से वो एंगेजमेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अपना प्लॉट जब आउटलाइन बनाओ तो सीन्स एक्चुअल में इस तरीके के होने चाहिए जिसमें ऑडियंस के साथ आप एंगेजमेंट बना कर रखे टिल दी एंड, ठीक है। नाउ
Moving on, next step is again a very important one, which is develop your characters. Now develop your characters का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, कैरेक्टर्स क्या होते हैं ना, कैरेक्टर्स एक स्टोरी का हार्ट होते हैं. अगर कैरेक्टर्स में ही खराबी हुई, कोई आपके स्टोरी को नहीं देखेगा. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. आपने देखा होगा कोई मूवी है, अब उस मूवी में सबसे कोई लीड कैरेक्टर है, कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई बच्चा ही लीड कर रहा है, जो भी लीड कर रहा है, ठीक है, जो भी प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, अगर वो वीक चुन लिया जाए ना, तो अच्छी खासी स्टोरी की धज्जियां उड़ जाती है. एंड यस, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट यस, दिस इज द ट्रूथ, राइट? कि अगर आपकी स्टोरी बहुत प्यारी है, लेकिन आपने कैरेक्टर्स बहुत खराब यूज किए हैं स्टोरी में, कैरेक्टर्स में दम ही नहीं है, तो आपकी स्टोरी कोई नहीं पसंद करेगा देखना, कोई सेकेंड एपिसोड में भी नहीं जाना पसंद करेगा. सो योर कैरेक्टर्स आर द हार्ट ऑफ योर स्टोरी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. स्पेंड टाइम क्रिएटिंग अ वेल राउंडेड कैरेक्टर्स. ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जब आप कैरेक्टर्स को बिल्डअप कर रहे हो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इस कैरेक्टर के लिए ए पर्सन परफेक्ट रहेगा. ठीक है, with believable motivations, strengthens, weaknesses. ठीक है, उसमें उसकी weaknesses, strengths, believable motivations, इस तरीके की चीजें आप उसमें add on कर सकते हैं. ठीक है, think about how your characters will change and grow throughout the story. आप ये भी जरूर सोचिएगा, जब आपने डेवलप कर रहे हो आप कैरेक्टर्स को, तो ये भी आपको सोचना है कि आपका कैरेक्टर जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, वो कितना ग्रो कर रहा है अपनी पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर. ठीक है, जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा, काफी सारी स्टोरीज में ऐसा होता है कि जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में जो लीड कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, स्टोरी का हीरो या हीरोइन वॉट, ठीक है, वो स्टार्ट हो रही है स्टोरी, तो वो काफी गरीब फैमिली से है, और उसके अंदर मतलब उसे बहुत कुछ करना है लाइफ में. ही हैज सम एम्बिशंस, गोल्स टू अचीव एंड स्टफ्स लाइक दैट. एंड थ्रू आउट द स्टोरी आप वो चीज एक्चुअल में देखते हो कि उसने कैसे कैसे चेंज किया, कितना कितना स्ट्रगल फेस किया, क्या क्या चीजें फेस करी, एंड लोगों को फिर उस स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट आता है. और वाइस वर्सा, अगर कोई पर्सन आपने स्टार्टिंग में दिखाया बहुत अमीर है, लेकिन उसमें बहुत घमंड है, बहुत ईगो है किसी बात को, लेकिन बट स्टिल वो दिल से बहुत अच्छा है, तो ये उसका भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना, उससे भी रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बन सकती हैं. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट योर कैरेक्टर्स आर योर हार्ट ऑफ दिस स्टोरी. सो प्लीज व्हेन एवर यू आर पिकिंग एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर, मेक श्योर कि आपका वो कैरेक्टर में एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग हो, उसमें दम हो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं. नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर हैविंग इज शो, डोंट टेल. अब इसका क्या मतलब है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गुड स्टोरी टेलिंग इज टू शो नॉट टेल. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या होता है आप जब भी स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरी टेलिंग, ठीक है, उस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप जब वो स्टोरी को बोल रहे हो ना, तो उनको दिखाओ मत, उनको बताओ, उनको बताओ. ठीक है, उससे उनका सस्पेंस बढ़ता है. ठीक है, this means using descriptive language and vivid imaginary to bring your story to life. अगर आप स्टोरी एक्चुअल में लिख रहे हो तो उस टाइम पे डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को यूज करो, मतलब कि आप कुछ विविड इमेजरीज को यूज कर दीजिए, जिससे कि आपकी स्टोरी में जान आ जाएगी कि हाँ, यस, दिस इज समथिंग. देन नेक्स्ट इज यूज सेंसरी डिटेल्स टू हेल्प योर रीडर्स एक्सपीरियंस द वर्ल्ड ऑफ योर स्टोरी. अगेन दिस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, विच मीन्स, इसका मतलब ये है कि जब आप स्टोरी को लिख रहे हो, आपको ये भी पॉइंट ध्यान में रखिए कि आप स्टोरी लिख रहे हो और कोई पर्सन स्टोरी जब पढ़ रहा है, तो वो जब तक वो स्टोरी खत्म ना हो ना, वो उठे ना. यस, बहुत सारे लोगों में ये टैलेंट होता है कि वो स्टोरी इस तरीके से लिखते हैं कि कोई पढ़ रहा है ना, तो वो इतना उसमें घुस जाता है कि जब तक वो स्टोरी ना खत्म हो वो उठेगा ही नहीं. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फोन एंड एवरीथिंग, बिकॉज दैट्स वेरी बैड फॉर योर हेल्थ. बट इफ यू आर एक्चुअली राइटिंग इट ऑन योर पेपर एंड यू वांट टू सेल इट टू द ऑडियंस, और जेन्युइनली अगर अच्छा हुआ, भगवान ने अगर ऐसा कुछ हुआ कि आपकी स्टोरीज वाकई बहुत बिक रही है, तो आपकी स्टोरी से मतलब कुछ बात है. ठीक है, कि आपकी किसी स्टोरी बुक ने आपने स्टार्ट किया और किसी कैरेक्टर वो पढ़ रहा है, कह रहा है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. सस्पेंस है ना, जो सस्पेंस क्रिएट करता है. तो ये सेंसरी डिटेल्स क्या होती है, मतलब कि उस पर्सन के दिमाग में ना वो सारी इमेज बनती जाती है कि अच्छा ऐसा है, वो कहानी पढ़ रहा है, साथ साथ दिमाग में पूरी उसकी इमेज बन रही है. दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप of a story writer and storyteller.
ठीक है, मूविंग ऑन, यूज डायलॉग टू रिवील कैरेक्टर। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डायलॉग इज अ पावरफुल टूल फॉर रिवीलिंग कैरेक्टर। डायलॉग का आप यूज कर सकते हैं जब आप कोई रिवीलिंग कैरेक्टर कर रहे हो, राइट, कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री आप डाल रहे हो तो उसमें डायलॉग्स का यूज कर सकते हो कि उसका फेमस डायलॉग ये है, ठीक है। Use it to give your characters unique voices and to show their relationships with others. ठीक है, आप कैरेक्टर्स का जो आप रिवील कर रहे हो उसमें आप ये कर सकते हो उसकी कुछ आवाज बड़ी यूनिक सी हो जाए, या फिर उसके काफी सारे रिलेशनशिप्स हैं, उसके रिलेशनशिप्स लोगों के साथ कैसे हैं, इस तरीके की एक्सेट्रा आप चीजें डाल सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन, edit and revise. Now what it means to say, once you have finished your first draft, take the time to edit and revise your work. अगर आपने पहला अपना जो है सीन क्रिएट करा, उसको खत्म कर दिया, नाउ स्टॉप, दूसरे सीन पे मत बढ़ो अभी। नाउ आपको क्या करना है, जस्ट लुक एट व्हाट यू हैव रेड, ठीक है, उसको पढ़ो, फिर देखो उसमें क्या, उसमें कोई चेंजेस कर सकते हो आप, क्या वो इतना बढ़िया है कि ऑडियंस को वो ग्रैब करके रखेगा, ये आपको करना है, ठीक है। लुक फॉर प्लॉट होल्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए, इनकंसिस्टेंसीज को ढूंढिए, एंड एरियाज वेयर यू कैन स्ट्रेंथन योर कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज, ठीक है, ये चीजें को ढूंढिए जिनसे आपके कैरेक्टर्स को आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रीड वाइडली। अब इसका क्या मतलब है, रीड वाइडली इन द जॉनर यू वॉन्ट टू राइट, दिस can help you learn from the best writers in your field. See, अगर आपको कुछ लिखना है, राइट, आप स्टोरी लिखना चाहते हो, आपके माइंड में आइडिया भी कि आपको इस टॉपिक पे रिलेटेड लिखनी है, अब आप क्या कर सकते हो ना, रीड वाइडली का मतलब जितना ज्यादा हो सके उसी जॉनर से रिलेटेड जिस भी ऑथर ने जो भी लिखा है उन्हें पढ़िए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ने से क्या होगा, आपको आइडियाज आएंगे, आपकी इमेजिनेशन जो इतनी सी है ना, अगर पढ़ने की वजह से वो इतनी हो जाएगी। यस, दैट्स अ फैक्ट, ठीक है। तो इसलिए जितना हो सके अपने ही फील्ड के जो ऑथर्स को, राइटर्स को पढ़िए, और उन्हें क्या लिखा है वो पढ़िए, उससे आपको बहुत आइडियाज मिलेंगे। एनालाइज कीजिए उनके टेक्निक्स को, उनके स्टाइल को, एंड कंसीडर हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट देम इनटू योर ओन राइटिंग। और देखिए कि इस तरीके का टेक्निक क्या मैं अपनी राइटिंग में डाल सकता हूँ, क्या इससे रिलेटेड कोई चीज में डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। एंड नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट अप वी आर हैविंग इज practice, practice, and again practice. This is what I always tell you in my every single class, that once you started practicing it out, you're going to be the master of that thing. Writing is a skill that improves with practice. Writing एक ऐसी skill है जो लिखने, practice करने की वजह से ही आपकी सुधर सकती है। Write regularly, जितना हो सके डेली लिखिए, रेगुलरली लिखिए, इवन इफ इट इज जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, अगर वो कुछ मिनट्स भी है, हर रोज कुछ मिनट्स भी आप लिख रहे हो ना, तो वो भी आपको हेल्प करेगा टू बिल्ड योर स्किल्स। अपनी स्किल्स को बिल्ड कीजिए एंड डेवलप योर वॉइस एज अ राइटर, और अपनी वॉइस को भी डेवलप कीजिए कि आप राइटर बन रहे हो, आप राइटर के साथ स्टोरी टेलर भी बन सकते हो। सो in short, I want to say, just practice, practice, and practice. These were the steps, these were the tips that I wanted to share with you. I'm hoping that all of these things are going to really help you out in every single way. And bonus point for this class would be, here you go, get feedback. अब ये क्या bonus point है? Let me tell you. Show your story to other people and ask for feedback. क्या मतलब है इसका, कि जब आपने स्टोरी पूरी की पूरी लिख ली, उन लोगों को जिन पर आप ट्रस्ट करते हो, स्पेशली आई एम मैंने ये लाइन जानबूझकर बोली है कि जिन लोगों को आप ट्रस्ट करते हो उनके पास ही जाना, अदरवाइज आपके आइडियाज को चुरा लिया जा सकता है, कहानी को चुरा लिया जा सकता है, एंड आपका लिखने का सब वेस्ट हो भी सकता है। तो दैट्स जस्ट अ बोनस पॉइंट। नहीं भी आपकी लाइफ में ऐसे कोई लोग, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू आर डन विद इट, ठीक है। Then in that case you can only what you can do is that you can only believe yourself, that's it. But even if you are lucky that you are actually having somebody that you can trust upon, so just go to them and show your story to that person, to the other people, and उसके बाद उनसे feedback लीजिए। वो आई एम श्योर आपको ऐसा कोई ना कोई feedback जरूर देंगे जिससे कि आप अपनी स्टोरी में कुछ अच्छे चेंजेस ला सकें, ठीक है। लिसन टू देयर सजेशंस, उनके सजेशंस को अच्छे से सुनिए एंड कंसीडर हाउ यू कैन यूज देम टू इम्प्रूव योर स्टोरी, और उनसे ये कंसिडरेशन लीजिए कि आप अपनी स्टोरी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। So this was the feedback, this was the bonus point. I hope it is going to help, it is going to be very helpful for you. Now let's take an example. Yes,
तो अब हम लेंगे एक एग्जाम्पल, पूरी की पूरी एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी लेंगे जिससे आप ये सारे पॉइंट्स को कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। लेट्स क्विकली रिवाइज अ स्टोरी। एक एग्जाम्पल लेते हैं और स्टोरी को समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। All right, students. So here you go with the example. So स्टोरी का नाम हमने रखा है द फॉरेस्ट प्रोटेक्टर्स। आपको भी जब भी स्टोरी बनाए ना, उसका कोशिश कीजिए हमेशा उसमें कोई ना कोई नाम रखने की, ठीक है। तो मैंने स्टोरी का नाम रखा है द फॉरेस्ट प्रोटेक्टर्स। नाउ स्टोरी क्या है, चलिए डाइव इनटू इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वंस अपॉन अ टाइम इन अ डेंस फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे एनिमल्स एक साथ रहा करते थे। Among them there were a wise old owl, a sly fox and a brave lion. उनमें से एक बहुत ही होशियार, बहुत बूढ़ा आउल था, ठीक है, एक बहुत चालाक सा फॉक्स था और एक बहुत ब्रेव लायन था। They lived together in harmony, respecting each other's space and sharing their resources. वो लोग बहुत खुश रहा करते थे, हमेशा एक दूसरे की स्पेस को रिस्पेक्ट करते थे और उनके पास जो भी कुछ होता था वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। One day, a group of humans came into the forest, cutting down trees and destroying their animals' homes. फिर क्या हुआ, एक दिन बहुत सारे इंसान फॉरेस्ट के अंदर गए, जंगल के अंदर गए, उन्होंने बहुत सारे पेड़ काटे, बहुत सारे जानवरों के घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। The animals were terrified and didn't know what to do. Animals जो थे वो बहुत डरे हुए थे, उनको कुछ नहीं पता था कि उनको क्या करना है। The wise old owl suggested that they all work together to find a solution. जो समझदार बूढ़ा आउल था, उसने सजेशन दिया, उसने कहा कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमें डेफिनेटली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। Then the sly fox had an idea. Then उस चालाक लोमड़ी को एक आइडिया आया। He had heard that humans were afraid of wolves, and he suggested that they disguise themselves as the wolves to scare away the humans. फिर उन्होंने सुना था, उस फॉक्स ने सुना था कि ये जो ह्यूमंस हैं ये वुल्स से बहुत डरते हैं। तो उसने सजेस्ट किया, उस फॉक्स ने सजेस्ट किया कि वो सब अपना भेष बदल लेंगे। वो शेर और वो आउल, वो फॉक्स, वो सब अपने आप को डिस्गाइज मतलब भेष बदल लेंगे। अपने आप को भेष किस में बदल देंगे, वूल्स में बदल देंगे, ताकि वो उन आदमियों को, उन इंसानों को डरा सकें। The brave lion was hesitant at first, but he agreed to do along with the plan. लेकिन वो जो brave lion था, पहले वो उसको थोड़ी शर्म आई ये करने के लिए, थोड़ा hesitant था, झिझक थी उसके मन में कि वो करे या ना करे। लेकिन बाद में उसने सोचा कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्लान के साथ काम करूंगा, और उसने फिर तैयारी शुरू करी। The animals worked hard using leaves and twigs to create convincing wolf costumes. फिर एनिमल्स ने बहुत कड़ी मेहनत करी, उन्होंने बहुत सारे पत्ते लिए, बहुत सारे ट्विग्स मतलब टहनियाँ ली, ताकि वो एक क्रिएट कर सके कन्विंसिंग सा कॉस्ट्यूम, वुल्फ का कॉस्ट्यूम वो ताकि खुद बना सके। When the humans returned to the forest, they were surprised to see a pack of wolves. जब humans जो थे वापस जंगल में आए तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए उस wolves, pack of wolves मतलब wolves का झुंड देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। They quickly packed up their things and left the forest, never to return. और फिर उसके बाद उन्होंने फटाफट से अपनी सारी चीज़ों को पैक किया और वो फॉरेस्ट से, जंगल से भाग गए, और भागे तो ऐसे भागे कि फिर दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आए।
The animals were relieved and grateful to the sly fox and brave lion for their bravery. Animals जो थे वो बहुत राहत की सांस ली, वो relieved हुए and उन्होंने वो grateful थे, मतलब वो thankful थे उस sly fox का और उस lion का कि उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई और ये काम साथ में किया. They learned that working together, even it seems impossible, can lead to great things. उन्हें पता चला कि अगर हम सब मिलकर साथ में काम करें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है एंड हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों को लीड कर सकते हैं. The wise old owl reminded them that the humans had destroyed their homes because they didn't respect nature. The animals made a pact to protect their forest and all creatures that lived in it. They lived in peace and harmony, respecting each other's differences and working together to keep their home safe. ठीक है, उस वाइल्ड ओल्ड आउल ने रिमाइंड करा, उनको याद दिलाया कि ह्यूमंस ने उनके घर बर्बाद कर दिए थे क्योंकि उन्होंने नेचर को रिस्पेक्ट नहीं किया था. द एनिमल्स मेड अ पैक्ट, एनिमल्स ने झुंड बनाया और ये बोला कि अब से हम अपने जंगल को प्रोटेक्ट करेंगे और जितने भी इसमें क्रिएचर्स रहते हैं वो हम सब साथ में रहेंगे, हम सब साथ में शांति से, सुकून से, खुशी से एक दूसरे के हर एक डिफरेंस को समझते हुए, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए साथ में मिलकर काम करेंगे और अपने घरों को हमेशा बचाकर रखेंगे. The moral of the story is that working together, respecting each other's differences and protecting nature are important for a peaceful and harmonious world. मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसकी, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कि अगर आप सब मिलकर साथ में काम करते हो, वी एज अ ह्यूमन एक्चुअली डोंट वर्क टुगेदर. हम लोग, मैं जितना रियलिटी देख पाई हूँ, लोग आज के टाइम पे सब अपना अपना देखते हैं, कोई मिलकर काम करने को रेडी नहीं है. बट अगर आप सबके साथ मिलकर एक साथ काम करोगे, वो काम हल्का भी होगा, ईजी हो जाएगा. माइंड पर जो ये हर टाइम स्ट्रेस और प्रेशर और टेंशन और ये सब आते हैं ना, प्रॉब्लम जो मैंने सुनती हुई है, पैनिक अटैक्स एंड दीज एंड दैट, अगर आप मिलकर सब मिलकर एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें, साथ में मिलकर काम करें, तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फाइंड अ डेफिनेटली परफेक्ट सोल्यूशन. और एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझे कि हर एक पर्सन सेम नहीं है. मेरे में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो सामने वाले में भी प्रॉब्लम्स है. मैं अगर बहुत खूबसूरत हूँ तो सामने वाला भी बहुत खूबसूरत है. मुझ में अगर कोई प्रॉब्लम्स, मैं अगर बहुत टैलेंटेड हूँ किसी चीज को लेकर, तो सामने वाले में कोई और टैलेंटेड भी हो सकते हैं. सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस एंड हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए. आई वुड से दीज वर द मॉरल एंड व्हेन वी गोना प्रोटेक्ट आवर नेचर, दिस इज ऑल things are very important for a peaceful and a harmonious world. So this was the story. I hope you all really liked the story, didn't you? कम ऑन टेल मी, पसंद आई स्टोरी? समझ में आया किस तरीके से मैंने एक आइडिया लगाया होगा ऑफ द फॉरेस्ट प्रोटेक्टर्स? फॉरेस्ट प्रोटेक्टर्स मैंने क्यों सोच के लगाया? क्योंकि जंगल में जो वो जानवर थे उन्होंने ही तो प्रोटेक्ट किया अपने फॉरेस्ट को, अपने घर को प्रोटेक्ट किया. किससे? ह्यूमन से. ठीक है, मैंने उसमें डेवलप किए कैरेक्टर्स, मैंने प्लॉट लाइन बनाई, उसके बाद मैंने सीन बाय सीन एक एक करके उसमें चली. तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ स्टोरी. ठीक है, so I really hope that you really enjoyed today's class and you're gonna make beautiful stories out there and you're gonna tell them to your friends, families, relations, and even you can create your own YouTube channel if you are actually good at it. So with this hope, I'm gonna meet you in my next class. Till then, stay connected, be happy, keep learning and keep practicing. Bye bye.